आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं होती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। यानी कि जो स्त्री, या हम किसी को भी ले लें, स्त्री को, पुरुष को, किसी को भी, जिनके अंदर क्या है, अनुग्रह करने का आत्मा है ना। फिर से वही स्त्री को हम शिक्षा के रूप में भी ले सकते हैं कि अगर हमारे अंदर ये शिक्षा है कि हमें क्या करना है, अनुग्रह करना है, तो अनुग्रह करने वाला क्या नहीं खोएगा, कभी भी प्रतिष्ठा को नहीं खोएगा। उन्हें क्या मिलेगी, प्रतिष्ठा ही मिलेगी। आज के समय में भी हम देखते हैं कि चाहे कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, अगर वो लोग क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उनकी क्या की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि सिर्फ स्त्रियों के लिए ही बात है कि अनुग्रह अगर स्त्री कर रही है तो वो प्रतिष्ठा नहीं खोएगी। अनुग्रह यानी कि अगर हमको ये शिक्षा मिली है कि हमें अनुग्रह करना है और हम वो अनुग्रह कर रहे हैं, तो हम अपनी जो प्रतिष्ठा है वो उसको किसी रीति से खोएंगे नहीं, और हमें प्रतिफल कौन देगा, परमेश्वर की ओर से मिलेगा। और लिखा है, और उग्र लोग धन को नहीं, जो उग्र लोग हैं वो धन को नहीं खोते, यानी कि वो अपने तक ही सीमित करके रखते हैं ना। कई सारे लोगों को हम ऐसे देखते भी हैं कि वो इतना कमाते हैं लेकिन वो किसी को देते नहीं है ना, वो अपने तक ही रखते हैं, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं जो क्या नहीं करते, अपने धन को किसी को देना नहीं चाहते। कई सारे लोग हैं, हाँ, कि वो अपने तक ही क्या रखते हैं, सीमित रखते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, लोगों को बांटते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अनुग्रह कर रहे हैं उन्हें क्या मिल रही, प्रतिष्ठा मिल रही, लेकिन जो उग्र लोग हैं उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, वो अपना धन अपने पास रखे रह रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं अलेक्जेंडर यानी सिकंदर को, है ना, जब सिकंदर ने क्या किया, कई देशों को फतह किया, है ना, उसके पास सब कुछ था, धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसने बोला कि जब मैं मरूंगा ना तो जितना भी मेरा पैसा है वो क्या कर देना, ऐसी सड़कों में बिखरा देना, और मेरे हाथों को क्या रखना, मेरे कॉफिन बॉक्स के बाहर ऐसे लटका के रखना। क्यों? क्योंकि उसने ये बताया उस चीज़ से कि उसने इतना सब कुछ कमाया, उसने इतना पैसा कमाया, हर एक चीज़ करी, लेकिन उसके बाद भी वो जब दुनिया से जा रहा है तो क्या जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, अपने धन को वो साथ लेकर के नहीं जा रहा। तो हमें सोचना है कि हम कैसी शिक्षा के साथ चल रहे हैं, हम अनुग्रह करने वाली शिक्षा के साथ चल रहे हैं या हम उग्रता की शिक्षा के साथ चल रहे हैं, कि हम दूसरों को क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए हमारे हृदय में कोई जगह नहीं है या हम कुछ कर नहीं सक रहे उनके लिए। अगर हम मदद कर रहे हैं तो उस समय परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि हम 1 रुपये की मदद करें या 10 रुपये की मदद करें या 100 हज़ारों की कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये देख रहा है कि हम कितने सक्षम हैं, और यदि कोई हमारे पास आ रहा है तो हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सक्षम हैं उसकी मदद करने के लिए तो हम उसकी क्या करें, सहायता करें। 17वीं आयत में लिखा है, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वो अपनी ही देह को दुख देता है। यानी कि अगर हम कृपा करते हैं तो हम किसके लिए भला कर रहे हैं, अपने लिए, क्योंकि हमें क्या मिलती है, अगर हम किसी पर कृपालु रहते हैं तो वो हमें क्या देता है, दुआएं देता है, और दुआएं क्या होती हैं, इंसान को लगती हैं, है ना। परमेश्वर जो कंगाल विधवाओं की लोग मदद करते हैं उनकी, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कंगालों के, निर्धनों के, विधवाओं के, अनाथों के क्या रहता है, दाहिनी ओर खड़ा रहता है। तो जब हम किसी के लिए कृपा को दिखाते हैं अपनी ज़िंदगी से, है ना, तो परमेश्वर उस चीज़ को क्या करता है, देखता है, और वो इंसान भी खुद में क्या होता है, अंदर से दुआ देता है ना। तो वो दुआ क्या होती है, उस इंसान को ही लगती है। तो अगर हम कृपा कर रहे हैं तो हम किसका भला कर रहे हैं, अपना ही भला कर रहे हैं। परंतु जो क्रूर है वो अपनी ही देह को दुख देता है ना। और जो क्रूर लोग होते हैं, कई सारों को लोग ऐसे बोलते हैं, अरे तू मर जा जाके, है ना, तू मतलब ऐसे इंसान का, इससे तो अच्छा है ये मरी जाए। लोग क्या दे रहे हैं, उनको बद्दुआएं दे रहे हैं ना। और परमेश्वर भी देख रहा है कि उनके अंदर क्या नहीं है, दया नहीं है, उनके अंदर कृपा नहीं है, वो क्या एक हठीले बने हुए हैं, मन के अंदर एकदम कठोर बने हुए हैं। तो उसके वजह से उनको ही अपनी देह में ही दुख मिलता है, उनकी ज़िंदगियों में कोई शांति नहीं होती। उनके चेहरों को देखो, हमेशा ऐसे गुस्से में ही रहेंगे, है ना, कभी खुशी नहीं आती उनके चेहरों पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो प्यार अपनी ज़िंदगी से बांटा ही नहीं। क्योंकि अगर हम प्यार बांटेंगे तभी हमें प्यार मिलेगा भी, है ना। प्यार जितना हम बांटेंगे उतना ही हम पाएंगे भी। तो हमें
इस रीति से चलना है कि हम क्या रहें, लोगों तक प्यार को पहुंचाएं, लोगों तक कृपा को पहुंचाएं। और वो कब मिलेगा, जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि कृपा किसका फल है, आत्मा का फल है। प्रेम किसका फल है, आत्मा का फल है। तो हमारी ज़िंदगियों में पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुग्रह करने वाला भी कौन है, आत्मा है, जो पवित्र आत्मा से हमें ही मिलता है। कि जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हमारे अंदर एक अद्भुत अनुग्रह आता है कि हम लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए हमारे अंदर एक प्रेम आता है, एक दया आती है, एक थोड़ा ऐसा आता है, नम्रता आती है कि हम सोचते हैं, दूसरे के दुख को हम समझ पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमें हमारे हृदयों में किसका होना बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगियों में आत्मा का होना, पवित्र आत्मा का होना बहुत ही ज़रूरी है। लिखा है 18वें आयत में, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। दुष्ट क्या करता है, मिथ्या ही कमाई कमाता है। लिखा है कि उसकी जो कमाई कमाना है वो क्या है, व्यर्थ है, मिथ्या है ना, कोई झूठ है, मतलब इल्यूजन है, एक भ्रम है ना। वो अगर कमाई कर रहा है, उसका पैसा देख के हमें किसी दुष्ट का पैसा देख के हमें जलने की या मन में कुढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई को कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि इसकी कमाई क्या है, एक भ्रम है। लेकिन जो धर्म का बीज बोता, अगर हम धर्म के साथ चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम उसका फल निश्चय ही पाएंगे। वचन बता रहा है कि जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। और परमेश्वर का वचन क्या है, सच्चा है, वो बिना पूरे हुए नहीं लौटेगा। यशाया में लिखा है कि परमेश्वर का वचन उस बारिश के समान है, मेह के समान है, जो अगर धरती पर पड़ती है तो क्या पड़ के ऐसी व्यर्थ नहीं हो जाती, वरन क्या होती है, बहुत सा फल लेकर आती है, भूमि को सींचती है ना, अनाज खिलाती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है कि वो, जब परमेश्वर कहता है वैसे ही मेरा वचन भी है कि अब वो अगर मेरे मुख से निकलता है तो वो क्या नहीं होगा, ऐसे ही खाली वापस नहीं लौट आएगा, लेकिन वो क्या होगा, एक फल को लेकर के आएगा। तो परमेश्वर का वचन यदि हमसे कह रहा है कि हम अगर धर्म का बीज बोएंगे तो हमें निश्चय फल मिलेगा, इसका मतलब यह है कि अगर हम धर्म के साथ चलेंगे तो हमें निश्चय ही फल मिलेगा। 19वीं आयत में लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। यानी कि एक तो है कि हम धर्म के साथ चल रहे हैं, और दूसरी चीज़ है उसमें ही हम दृढ़ बने रह रहे हैं, उसमें ही हम स्थिर रह रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि अरे वो विश्वास में बहुत अच्छे थे, फिर क्या हो गए, बैकस्लाइड हो गए, फिर से वो अपनी पुरानी सी ज़िंदगी जीने लगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि हमें क्या रहना है, हम जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं हमें उसके योग्य चाल को निरंतर चलते रहना। वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा, है ना। उद्धार हमें मिलता फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा उद्धार के लिए, लेकिन उस उद्धार को बनाए रखने के लिए हमें धर्म के साथ चलना है। उस उद्धार को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को मानना। उस उद्धार को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, हमें अपने लोगों से प्रेम रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये शर्त है, परमेश्वर का एक राज्य। परमेश्वर हमारा ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल बिना किसी रूल के चले। अगर परमेश्वर एक पंक्चुअलिटी के साथ ना चले तो दिन कभी हो रात कभी हो, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या चलता है, एक पंक्चुअलिटी के साथ चलता है, एक अनुशासन के साथ चलता है हमारा परमेश्वर, है ना। ऐसे ही नहीं चलता हमारा परमेश्वर। तो हमें भी सीखना है ये, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ रहना है। अगर हम ये आशा रखते हैं ना कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमें उन नियमों में, उन कानूनों में ढलने की क्या है, ज़रूरत है कि हम ढलें और हम वैसे बनते चले जाएं दिन प्रतिदिन। एक दिन में नहीं चेंज होता है इंसान, क्या होता है, धीरे धीरे करके चेंज होता है। अगर हम सुबह उठने की आदत बनाएं तो वो आदत बनाने में हमें क्या लगेगा, एक समय लगेगा। तो वैसे ही हमें परमेश्वर के राज्य की आदतें अपने अंदर डालने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा। एकदम से नहीं बदल जाएंगे, लेकिन हमें धीरे धीरे करके, जैसे पौलुस भी कहता है कि अंश अंश करके मैं बदलता जाता हूँ, हमें अंश अंश करके बदलना है। हमें एक दृढ़ता को पकड़े रहना है धर्म में, कि हम धीरे धीरे करके क्या रहेंगे, भले ही हम रगड़ते हुए चलें लेकिन हम चलेंगे धर्म में ही, है ना। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम धर्म में ही चलें, हम परमेश्वर के साथ साथ ही चलें, निरंतर परमेश्वर को देखते हुए चलें। और लिखा है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वो मृत्यु का कौर हो जाता है। वही, अगर हम बुराई के पीछे चलेंगे, हम बुराई के साथ चलेंगे, तो उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, हमारा ही नुकसान होगा। हम ही मृत्यु के कौर हो जाएंगे। मृत्यु का कौर होना मतलब
संसारिक मृत्यु को तो हर एक को आनी है ना। अगर रैप्चर नहीं होता है तो संत जितने थे परमेश्वर के साथ चले, चेले तक शहीद हुए, है ना, तो मृत्यु से हर एक को गुजरना है ना। अगर रैप्चर हो जाता है, जिस पीढ़ी का भी होगा वही लोग जीवित उठाए जाएंगे, बाकी तो सब जाएंगे ही ना परमेश्वर के पास। मृत्यु से होके सबको गुजरना है। लेकिन कौन सी मृत्यु का कौर हो जाता है? वो दूसरी मृत्यु, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे उन्हें दूसरी मृत्यु से हारनी नहीं होगी। लेकिन जो बुराई का पीछा करेंगे वो क्या हो जाएंगे? उस मृत्यु का कौर हो जाएंगे, जहाँ पर की आग कभी बुझती नहीं है, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसी चाल को चल रहे हैं, हम धर्म में चल रहे हैं या हम बुराई का पीछा कर रहे हैं। 20वें आयत में लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। यानी कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बाहर से खुद को क्या दिखाते हैं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, या हमारे जितना संत कोई इंसान है ही नहीं है। वो अपनी गलतियां कभी नहीं दिखाते, है ना। वो हमेशा क्या प्रिटेंड करते हैं कि हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो परमेश्वर कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कैसे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को जानने वाला है, तो वो हमारे मनों को देखता है। कई सारे लोग जो ऐसे दिखाते हैं खुद को, लेकिन मन में क्या रहती है? उनके बुराई रहती है। मन में क्या रहती है? बैर भाव रहता है। क्या करेंगे? किसी से मिलेंगे तो बड़े अच्छे से, और उसकी पीठ मुड़ते ही क्या करेंगे? उसकी बुराई करेंगे, उसको बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसी है, अरे से पका दिया इसने, है ना। तो हमें क्या नहीं होना है? मन का टेढ़ा नहीं होना है। भले ही हम जो भी बोले, हम कड़वा ज़रूर बोल दें, लेकिन हम कैसा बोले? हम मन के सीधे हों, मन में हमारे कोई बुराई नहीं हो, कि हम मन में कपट रखें, हम मन के टेढ़े रहें। और क्योंकि उनसे क्या है? यहोवा को घृणा आती है ना। हम जैसे भी हैं हम वैसे ही रहें, चाहे कोई हमें पसंद करे या ना करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमें पसंद कर रहे या नहीं कर रहे, है ना। लोगों की पसंद पे हमें डिपेंड नहीं होना है कि सब हमें पसंद करे। ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक इंसान हर एक को खुश कर दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। यीशु मसीह नहीं कर पाए हर एक को खुश, तो हम कहाँ आते हैं ना। यीशु मसीह से कितने लोग चिढ़ते थे, उनके बुराई उनको बुरा चाहने वाले हो गए, है ना, उनकी बुराई करने वाले हो गए, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। तो जब यीशु मसीह नहीं कर पाए तो हम भी उनकी संतान है, हम भी संसार के लोगों को हर एक को हम खुश करना चाहे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? खराई के साथ चलना है। हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को नहीं खोएं। जो हमारी पहचान हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, हम उस पहचान के साथ चलें। हम जैसे हैं हम वैसे ही चलें, हम मन की खराई के साथ चलें। जब खराई के साथ चलेंगे, हो सकता है कि हम 100% अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन हम 2% जो चलें वो कैसे चलें? अच्छाई के साथ चलें, खराई के साथ चलें। क्योंकि अगर हम 2% में खरे चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हम 100% भी अच्छे चलने पाएँ। वो धीरे धीरे करके हमें बदलते जाएंगे, हमें नया बनाते जाएंगे, हमारी बुराइयों को हमारे अंदर से निकालते जाएंगे। लेकिन फिर से वही चीज़ कि हमें धर्म को पकड़े रहना है, हमें यीशु मसीह को पकड़े रहना है। कि अगर हम गलतियां भी कर रहे हैं तो भी हम किसके पैर को पकड़े रहे हैं? यीशु मसीह के पैर को ही पकड़े रहे। हम छूटना चाहते हैं उन गलतियों से, लेकिन हम नहीं छूट पा रहे, तो हम प्रभु को ही पकड़ के चलें कि प्रभु मुझसे ये गलतियां हो तो रही हैं, लेकिन मैं इनको करना नहीं चाहता, आप मेरी मदद करो। और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियाँ क्या होती जाएंगी? बदलती जाएंगी। ये नहीं कि हमसे गलती और हम कहें अरे हम तो लायक ही नहीं है कि हम खुदा के साथ चलें। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है? परमेश्वर को ही थाम के चलते रहना है, क्योंकि हमारी उन गलतियों को दुनिया की और कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी ताकत, कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता, उन गलतियों से छुड़ा नहीं सकता। लेकिन केवल एक यीशु मसीह है जो हमें उन गलतियों से भी छुटकारा दे सकते हैं। तो हमें हर एक परिस्थिति में क्या करना है? अपने परमेश्वर को ही पकड़ के चलना है। परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर का रूह हमारी ज़िंदगियों में भरपूरी के साथ है, क्योंकि जब परमेश्वर का रूह आएगा तभी हम अनुग्रह करने वाले बनेंगे, तभी हम कृपालु बनेंगे, तभी हम प्रेम करने वाले बनेंगे। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर के रूह से परिपूर्ण होते जाए, परमेश्वर के धर्म में दृढ़ बन करके परमेश्वर के धर्म में आगे बढ़ते रहें। प्रभु हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।